Hello guys, this is the part 2 of genetics basic concepts. हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी, जैसे कि वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस, मोनोसिस्ट्रॉनिक कोड, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कोड. उसके बाद हमने देखा था सिग्मा फैक्टर क्या होता है, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स क्या होते हैं, स्प्लिट जीन क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होती है, and promoter sequence, terminator, upstream, downstream, RNA polymerase का पे अटैच होता है ये वो. तो अभी 2-3 चीज़ें रह गई थी उसमें से. इतनी लंबी वीडियो नहीं बनेगी होपफुली. Just the things which are remaining to be discussed, सिर्फ वही उसके बारे में बात करेंगे. उसमें से कुछ चीज़ें जैसे क्रिब्नो बॉक्स, टाटा बॉक्स रह गया था, एंड होपफुली अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं है, कवर्ड नहीं है आपकी, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, तो बहुत आपको दिक्कत होगी ये क्रिब्नो बॉक्स एंड टाटा बॉक्स सीखने में. एनीवेज लेट्स स्टार्ट. पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए प्रोमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है. चलें, यहाँ पे मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए का जीन है. अब वो जीन मैंने कल सारी चीज़ें आपको बता दी थी, ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी डिटेल में, बट आई विल जस्ट रिपीट इन अ वेरी समराइज्ड मैनर. वो डीएनए का पार्ट जो कि एमआरएनए बनाएगा और फिर वो प्रोटीन बनाएगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? जहाँ पे एमआरएनए ट्रांसक्राइब होता है. ट्रांसक्राइब समझता है? डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाई जाती है. खैर, तो ये हमारे पास डीएनए का वो स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है. अब स्ट्रक्चरल जीन में मेरे पास 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कोर्स, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉडल. तो एक होगा हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड और एक होता है कौन सा, टेम्पलेट स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसके ऊपर mRNA ट्रांसक्राइब होता है. कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, सॉरी 3 to 5 होता है. और जो mRNA यहाँ पे ट्रांसक्राइब होगा वो हमेशा, याद रखिएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा. अच्छा, अब ये जो आप डीएनए का सीक्वेंस देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन आप देख रहे हो, समझ लीजिए ये डीएनए है पूरा, ये मैंने स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है. अब जहाँ से स्ट्रक्चरल जीन शुरू हो रहा है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रही है. अब देखो डीएनए तो बहुत, एक सेल के अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है और उसके अंदर बहुत सारे, एक डीएनए के स्ट्रैंड में बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन मौजूद होंगे. तो वहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा. आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? जब डीएनए आरएनए बनाता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और यहाँ पे एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है. अब यहाँ पर होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है. ट्रांसक्रिप्शन हो रही है यानी कि स्ट्रक्चरल जीन कोड कर रहा है एमआरएनए के लिए. तो हमें आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी. वो साइट, स्ट्रक्चरल जीन की वो साइट, वो जगह, वो लोकेशन जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो, उस सीक्वेंस को, ये कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है बट वो जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोमोटर, ठीक है. प्रोमोटर का क्या होता है? जहाँ पे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो. एग्जैक्टली प्रोमोटर पे नहीं अटैच होता, प्रोमोटर से 1-2 न्यूक्लियोटाइड्स आगे पीछे हो सकता है. अब प्रोमोटर कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है कि भाई यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा स्ट्रिक्टली, नो, ऐसा नहीं है. प्रोमोटर एक सीक्वेंस है, थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड्स का एक समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक प्रोमोटर सीक्वेंस हो गया. मतलब वो जगह, वो लोकेशन जहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो स्ट्रक्चरल जीन पे, उसे प्रोमोटर कहा जाता है, ठीक है. अब स्ट्रक्चरल जीन का कुछ एंडिंग पॉइंट भी होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन खत्म हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगी.
ये जो जगह है इसे कहेंगे टर्मिनेटर। क्या है? योर ट्रांसक्रिप्शन एंड्स, स्टॉप्स। ठीक है। प्रोमोटर से पीछे वाला जितना भी आपका सीक्वेंस, पिछला आपका जो डीएनए है उसे कहते हैं अपस्ट्रीम, और जो नीचे है वो क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम। आज हमें एक नई चीज़ सीखनी है। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी डिटेल में। आज हमें टाटा बॉक्स और प्रिब्नम बॉक्स सीखना है। पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन के अंदर टाटा बॉक्स होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रिब्नम बॉक्स होता है। अब ये है क्या? देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो आरएनए पॉलीमरेज वो आके अटैच होता है प्रोमोटर के ऊपर, लेकिन प्रोमोटर के ऊपर एग्जैक्टली अटैच नहीं होता। एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। अब होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज अटैच करवाने के लिए आपको कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, कुछ सीक्वेंस की, कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होती है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। तो प्रोमोटर के पीछे, प्रोमोटर समझ लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है जहाँ पे प्रोमोटर हमने उसे नाम दे दिया। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स आप जो देख रहे हो, न्यूक्लियोटाइड ही होंगे ना, डीएनए का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो प्रोमोटर सीक्वेंस के 10-15 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे आपका जो सीक्वेंस होगा, ये जो सीक्वेंस है प्रोमोटर के पीछे जो 10-15 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होगा उससे कहा जाता है टाटा बॉक्स। ठीक है। और ये कहाँ पे होगा? टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स कहाँ पर होगा? टाटा बॉक्स होगा अपस्ट्रीम के अंदर। ठीक है। टाटा बॉक्स क्या होता है? ये सीक्वेंस होता है। अब प्रिब्नो बॉक्स टाटा बॉक्स में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हम क्या होता है कि सॉरी, जो टाटा बॉक्स है वो कुछ 25 न्यूक्लियोटाइड्स बिहाइंड होता है प्रोमोटर के। प्रोमोटर से 25 न्यूक्लियोटाइड छोड़कर हमारे पास टाटा बॉक्स होगा, लेकिन जो प्रिब्नो बॉक्स होता है वो सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे होता है। समझ लीजिए ये इस सीक्वेंस को एक्जैक्टली टाटा बॉक्स नहीं कहा जाता। समझ लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 25 न्यूक्लियोटाइड्स आप छोड़ोगे, उसके बाद जो सीक्वेंस आएगा ना उसे आप टाटा बॉक्स बोलोगे। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सीक्वेंस 25। ये माइनस मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको पता लगे कि 25 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे, प्रोमोटर के 25 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे। बिहाइंड प्रोमोटर और अपस्ट्रीम में होगा। इसे टाटा बॉक्स कहा जाता है। ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग सीक्वेंस है ऑफकोर्स ये 25 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अगर बात करें प्रिब्नो बॉक्स की, वो भी ऐसे ही होता है, वो भी अपस्ट्रीम में होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस है वो तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे होता है। अब ये है क्या? बेसिकली मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रोमोटर क्या है? जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एक्जैक्टली आपका प्रोमोटर में अटैच नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेज अटैच करवाने के लिए आपको कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, और ये वही प्रोटीन है। आरएनए पॉलीमरेज को टाटा बॉक्स चाहिए अटैच होने के लिए प्रोमोटर पे। प्रोमोटर वो जगह होती है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। ठीक है। तो अगर टाटा बॉक्स होगा, मतलब जहाँ पे टाटा बॉक्स होगा, ये टाटा बॉक्स है तो ये प्रोमोटर है। तो आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने देखा कि यहाँ पे टाटा बॉक्स है, इसका मतलब यहाँ पे टाटा बॉक्स खत्म हुआ, यहाँ पे प्रोमोटर शुरू हुआ। ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेस होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच यहाँ पे हो जाएगा। प्रोमोटर पे अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन उसे टाटा बॉक्स चाहिए, ऐसा सीक्वेंस एक्स्ट्रा प्रोटीन्स उसे चाहिए होता है। टाटा बॉक्स इज बेसिकली स्पेशल प्रोटीन्स होता है। ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इनके अंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 25 यहाँ पे 10 क्यों? वो इसलिए, मैंने आपको सिग्मा फैक्टर पढ़ाया था। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे उनके पास आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर अटैच हो जाता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर सिग्मा फैक्टर नहीं होता। उसको उसके हमारे आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा फैक्टर नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये जो 25 न्यूक्लियोटाइड्स आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स आके अटैच होते हैं, ताकि वो ऐसे सिग्मा फैक्टर, बेसिकली जैसे सिग्मा फैक्टर होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो वैसे हमारे अंदर कुछ और अलग तरीके के स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, वो आके अटैच होते हैं, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। तो ये था प्रिब्नो बॉक्स और टाटा बॉक्स। अब हम बात करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्किया
एंड यू बैक्टीरिया। अगर आपको ये क्लियर होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स जेनेटिक्स के, देन डेफिनेटली इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू टू कवर द डिफरेंसेस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। एंड होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ इसे दोबारा से देखिएगा, समझने की कोशिश करना। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन इन द चैट बॉक्स। सी यू लेटर इन दी नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, लाइक लिटरली कोई भी बोर्ड हो, कहाँ की भी बुक हो, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एंड रीडिंग जितना भी कंटेंट गिवन है उसके बारे में हम लोग एक बार रीडिंग भी कर लेंगे। So see you later. Until then, take care. Thank you so much for watching.